नमस्कार। आज के वीडियो में हम जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, जैन धर्म की जो शिक्षाएं और सिद्धांत हैं वो उनके समृद्ध आगम साहित्य में है वो संरक्षित है, जिन्हें जैन तीर्थंकरों के केवल ज्ञान और वचनों पर आधारित माना जाता है। इसी प्रकार जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो 14 ग्रंथों में है वो संकलित मिलते हैं और महावीर स्वामी के मौलिक सिद्धांतों के संकलन वाले इन ग्रंथों को पूर्व ग्रंथ कहा जाता है। इन ग्रंथों से ही जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के ऊपर है वो एक प्रकार से प्रकाश पड़ता है। जो आगम साहित्य है उस पर है वो श्वेतांबर जो पंथ के जो अनुयायी हैं वो आगम साहित्य में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो कालांतर में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर जैन संप्रदाय के अनुयायी हैं वो आगम साहित्य में विश्वास रखते हैं, जबकि जो दिगंबर जो चारों दिशाओं को ही वस्त्र मानकर नग्न रहने वाले जो जैन संप्रदाय के अनुयायी हैं वो महावीर स्वामी के मौलिक सिद्धांतों यानी 14 पूर्व ग्रंथों में विश्वास रखते हैं और उन्हीं के अनुरूप आचरण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत हैं वो इन्हीं आगम साहित्य और पूर्व साहित्य में ही संकलित मिलती है। इन ग्रंथों का विश्लेषण करने पर हमें जैन धर्म की जो सर्वप्रमुख जो शिक्षा हमारे सामने स्पष्ट होती है वो है कि जैन धर्म है वो निवृत्ति मार्ग को महत्व देता है, यानी जैन धर्म निवृत्ति मार्ग है। जैन धर्म के अनुसार ये जो जीव जगत यानी जो संसार है वो दुखों से परिपूर्ण है और मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा या मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है अर्थात कभी तृप्त न होने वाली इच्छा, यानी मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जिसे आसक्ति। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति अर्थात कभी तृप्त न होने वाली इच्छाएं, जिन्हें जैन धर्म में तृष्णा कहा गया है, वो तृष्णा ही मनुष्य के दुख और बंधन का कारण है। जबकि जैन धर्म कहता है कि मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, वो मोक्ष, जिसे जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है, निर्वाण की प्राप्ति होना चाहिए। और निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्त करने के लिए सांसारिक इच्छाओं तृष्णा का त्याग करना अपरिहार्य है। यानी मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति यानी तृष्णा को समाप्त कर डाले। जिस मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति यानी तृष्णा समाप्त हो जाती है वही मनुष्य है वो जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी है और वही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जैन धर्म जो है वो मूलतः निवृत्ति मार्ग को महत्व देता है। देखिए, जैन धर्म में निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग या ऐसा कह सकते हैं कि जैन धर्म में मोक्ष
या निर्वाण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से समझाया गया है। बंधन यानी कि इन शब्दों का अर्थ समझना भी आवश्यक है। बंधन से तात्पर्य है एक प्रकार से कर्म और पुनर्जन्म, यानी जैन धर्म है वो कर्म पर विश्वास करता है और जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जैसे कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है। परंतु जैन धर्म मनुष्य का चरम लक्ष्य पुनर्जन्म नहीं मानता। उसके अनुसार जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना यानी निर्वाण है वो मनुष्य का परम लक्ष्य है। और इस बंधन को तोड़ना यानी कर्म और पुनर्जन्म के बंधन को तोड़ना ही निर्वाण है। और जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की इस प्रक्रिया को 7 तत्वों के माध्यम से है वो अभिव्यक्त किया गया है। यानी किस प्रकार से व्यक्ति कर्म और पुनर्जन्म के बंधन को तोड़कर मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, इस प्रक्रिया को जैन धर्म में 7 तत्वों के माध्यम से है वो अभिव्यक्त किया गया है। ये 7 तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और निर्वाण। हम प्रत्येक तत्व की है वो विस्तृत व्याख्या करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम जीव के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जीव क्या है। जैन धर्म के अनुसार इस जीव जगत यानी इस सृष्टि का जो निर्माण है वो सृष्टा ने नहीं किया है, यानी वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 2 नित्य यानी कभी नष्ट न होने वाले और स्वतंत्र द्रव्यों यानी तत्वों से हुआ है। और ये 2 तत्व हैं जीव और अजीव। यानी जैन धर्म के अनुसार इस सृष्टि का जो निर्माण है वो 2 कभी नष्ट न होने वाले स्वतंत्र द्रव्यों से मिलकर हुआ है। और ये द्रव्य हैं जीव और अजीव। संपूर्ण जीव जगत यह कह सकते हैं कि जो संसार है वो इन्हीं 2 तत्वों जीव और अजीव पर टिकी हुई है। यानी संपूर्ण सृष्टि यानी जीव जगत का जो अस्तित्व है वो इन जीव और अजीव के ऊपर ही टिका हुआ है। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का क्रम चलता रहता है। जीव क्या है? देखिए जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो हिंदू धर्म में उपनिषदों के अंतर्गत आत्मा की, यानी हिंदू धर्म में हम उपनिषदों में आत्मा को जिन शब्दों में परिभाषित किया गया है, जो अवधारणा दी गई है, वही अवधारणा जैन धर्म में जीव की है। लेकिन औपनिषदिक आत्मा और जैन धर्म के जीव में भी मूलभूत अंतर है। जहां उपनिषदों में आत्मा की एकात्मकता मिलती है, यानी उपनिषदों में जो आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है उसके अनुसार इस संसार में सभी मनुष्यों की आत्मा एक ही है, यानी आत्मा की एकात्मकता पर बल देते हैं उपनिषद। वहीं जैन धर्म जीवों की बहुलता में विश्वास रखता है। यानी जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक प्राणी की आत्मा यानी जीव अलग अलग है, जबकि जैन हिंदू धर्म कहता है कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। यही उपनिषदिक आत्मा और जैन धर्म के जीव में मूलभूत अंतर है। आत्मा की भांति ही जो जीव है उस जीव का विशिष्ट गुण चेतना माना गया है। यानी जो चेतना है वो जीव का विशिष्ट गुण है, क्योंकि जीव जो है वो अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण है। अनंत चतुष्टय यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद से युक्त होने के कारण ही जो जीव है वो चेतना से परिपूर्ण है। जैन धर्म में जीव है वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। जीव के 2 भेद बताए गए हैं।
मुक्त जिसे सिद्ध भी कहा जाता है, और दूसरा है पद। यानी जीव जो है यानी आत्मा जो है वो जैन धर्म के अनुसार दो प्रकार की होती है। पहली है पद, पहली है मुक्त या सिद्ध। यानी कि वे आत्माएं जो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी हैं उन्हें मुक्त या सिद्ध कहा गया है। दूसरी है पद, यानी वे जीव या आत्माएं जो अभी भी जन्म और मरण के चक्र में फंसी हुई है, जो बंधन से मुक्त नहीं हुई है, यानी जो बंधन अवस्था में। जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया का जो दूसरा तत्व है वो है अजीव। देखिए, जैन धर्म में जो चेतना रहित जड़ पदार्थ है या जो भौतिक पदार्थ है उसे ही अजीव कहा गया है। यानी जैन धर्म के अनुसार जिस तत्व में कोई चेतना नहीं है, जो जड़ पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, जो दिखाई देता है, उसे जैन धर्म में अजीव कहा गया है। और जैन धर्म के अनुसार यह अजीव 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे हिंदू धर्म में अपने कहते हैं ना कि मानव का भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पानी, इनसे मिलकर मनुष्य का भौतिक शरीर बना है। उसी प्रकार जैन धर्म में भी अजीव जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 पदार्थों से ही जैन धर्म के भौतिक तत्व अजीव का निर्माण हुआ। जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया का जो तीसरा तत्व है वो है आश्रव। आश्रव का शाब्दिक अर्थ बताऊं तो कह सकते हैं एक प्रकार से बहना। देखिए, जैन धर्म के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है वो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यानी मनुष्य की किसी वस्तु के प्रति कोई इच्छा उत्पन्न होती है और मनुष्य अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए जैसे ही कोई कार्य करने को प्रेरित होता है, अर्थात मनुष्य उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कार्य या कर्म करने को तत्पर होता है, तो ऐसी स्थिति में कर्म के प्रभाव के कारण जो अजीव है उस अजीव का जीव की ओर प्रवाह होना शुरू हो जाता है, जिसे जैन धर्म में आश्रव कहा गया। कहने का तत्व ये है कि मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा है या जो आसक्ति है वो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हों और वो सुख सुविधाएं मुझे कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, और जैसे ही मैं वो कर्म करता हूँ उस कर्म के प्रभाव के कारण ही जो अजीव है, जो भौतिक तत्व है, वो चेतन युक्त पदार्थ जीव की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, और इस अवस्था को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया का जो अगला तत्व है वो है बंध। जैन धर्म के अनुसार जब कर्म के प्रभाव के कारण अजीव जीव की ओर प्रवाहित होना शुरू होता है तो उस अवस्था को आश्रव कहा गया। ऐसी स्थिति में जो जीव तत्व है यानी जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व भी अपना मूल स्वरूप भूल कर कर्म के प्रभाव के कारण अजीव से जुड़ जाता है, तो उस अवस्था को जैन धर्म में बंधन कहा गया है या बंध कहा गया है। देखिए, कर्म के प्रभाव के कारण अजीव जो है वो जीव की ओर प्रवाहित होना शुरू होता है, और उस स्थिति को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। और जब जीव भी अपने मूल स्वरूप को यानी अपने चरम लक्ष्य यानी निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को भूलकर उस कर्म के प्रभाव के कारण अजीव से जुड़ जाता है या संयुक्त हो जाता है, तो उस अवस्था को जैन धर्म में बंधन या बंध कहा गया। और जब
जीव अजीव से जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है, तो उस अवस्था में ही एक प्रकार से पुनर्जन्म होता है। यानी जब मनुष्य आत्मा जो है वो भौतिक तत्व में प्रवेश कर जाती है, यानी जीव जो है चेतन युक्त पदार्थ जीव जब अचेतन पदार्थ अजीव में प्रवेश करता है तो उसके परिणाम स्वरूप है वो एक प्रकार से पुनर्जन्म होता है। तो जैन धर्म में इस प्रकार कर्म के प्रभाव के कारण जब जीव अजीव से संयुक्त हो जाता है तो उस स्थिति को ही पुनर्जन्म कहा गया है। और कर्म वह कड़ी होती है जो अजीव को जीव से जोड़ती है। यानी जीव अजीव से तभी जुड़ता जो है, उसके मध्य जुड़ने का जो कड़ी है वो कर्म है। यानी कर्मों के कारण ही जो अजीव है उसका जीव की ओर प्रभाव होना शुरू होता है, और कर्मों के कारण ही जो जीव है वो अजीव से है वो संयुक्त होता है। जैन धर्म में इन कर्मों के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया भी बताई गई है। जैन धर्म के अनुसार अगर आने वाले कर्मों के प्रवाह को रोक दिया जाए तो जीव को अजीव से संयुक्त होने से रोका जा सकता है। यानी मनुष्य अगर अपने कर्मों के प्रवाह को रोक दे तो ऐसी स्थिति को जैन धर्म में संवर कहा गया है। अर्थात जीव अपने वास्तविक लक्ष्य यानी निर्वाण को पहचान कर उसके अनुसार आचरण करना शुरू कर दे तो वो कर्मों के प्रवाह को रोक सकता है। यानी जैन धर्म के अनुसार जब जीव यानी जो चेतन तत्व है वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को, क्योंकि उसका वास्तविक लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है, उसको पहचान कर उसकी प्राप्ति के लिए उसके अनुरूप आचरण कर, यह आचरण के नियम जैन धर्म में आगे बताए गए, उसके अनुरूप आचरण करता है तो ऐसी स्थिति में वह कर्मों के प्रवाह को रोक सकता है। और ऐसी स्थिति को ही जैन धर्म में संवर कहा गया है। इस प्रकार मनुष्य है वो अपने कर्मों के प्रवाह को रोक कर जीव को अजीव से संयुक्त होने से रोक सकता है। परंतु मनुष्य ने अपने जो पूर्व जन्मों में ही जो कर्म फल जो संचित कर लिया है उसको नष्ट किए बगैर भी जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है। और जैन धर्म में पूर्व जन्म के संचित कर्म फल को नष्ट करने की स्थिति को ही निर्जरा कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार पहले से ही एकत्रित कर्म फल के प्रभाव को नष्ट करना ही निर्जरा कहलाता है। और व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्म फल को पंच महाव्रत यानी कि 5 अणु व्रतों, त्रिरत्न, जैन धर्म में जो त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र, तथा 7 शील व्रतों का पालन कर उनके अनुसार आचरण कर मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म फल को समाप्त कर सकता है। उस अवस्था को ही जैन धर्म में निर्जरा कहा गया। यानी मनुष्य पंच महाव्रतों, त्रिरत्न और 7 शील व्रतों के अनुसार आचरण करके जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म फल को नष्ट कर सकता है। और इस स्थिति को जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। और बंधन और कर्म, बंधन और मोक्ष की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम जो तत्व है वो है निर्वाण। देखिए, कर्म फल का क्षय यानी कर्म फल के नष्ट होने के बाद जीव जो है वो अजीव से विमुक्त होकर अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। उस स्थिति को ही मोक्ष या निर्वाण कहा गया है। देखिए, जैसे ही कर्म फल
जीव अजीव से जुड़ता कब है? कर्म फल के प्रभाव के कारण। और जब कर्म फल का प्रभाव ही नष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जीव जो है वो अजीव से विमुक्त यानी मुक्त हो जाता है। और जब जीव अजीव से विमुक्त होकर अपनी मूल स्थिति में, वास्तविक स्थिति में आ जाता है, उस स्थिति को ही जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण कहा गया है। अर्थात सांसारिक आसक्ति व बंधन यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की अवस्था को ही जैन धर्म में निर्वाण यानी मोक्ष कहा गया है। निर्वाण जो है वो जैन धर्म का चरम लक्ष्य रखा माना गया है। यानी जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है वो निर्वाण है। अगले वीडियो में हम पंच महाव्रतों, त्रिरत्न और 7 शील व्रतों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। तत्पश्चात जैन धर्म के जो अन्य शिक्षाएं और सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।